Hello student, let us go for the next lecture, lecture number 10. And now जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर देखा, उसके ऊपर चार्जेस थे. अभी रिंग ऑफ चार्जेस करते हैं. ठीक है, तो सोचो ऐसे एक रिंग है. आई एम रियली बैड इन डायग्राम, आई होप यू लाइक इट. ये और इसके ऊपर ऐसे सारे चार्जेस है. ठीक है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे चार्जेस, ओके, इस रिंग के ऊपर ऐसे रिसाइड हो रहे हैं. ठीक है, मैं इसको ऐसे बाहर से बता रहा हूँ. टोटल क्यू नंबर ऑफ चार्जेस है इस रिंग के ऊपर. ओके, लेट क्यू बी टोटल चार्ज ऑन रिंग. ओके बच्चों, क्यू बी टोटल चार्ज ऑन रिंग. और बच्चा इसका जो आर है वो रेडियस लेते, रेडियस ऑफ रिंग. ठीक है, तो मुझे बताओ लैम्बडा क्या है. लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. अभी यहां पे लेंथ तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना, तो लैम्बडा क्या आएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए. ओके, हमें क्या फाइंड करना है कि ये एक्सिस है. एक्सिस मतलब जो सेंटर से जाती है और प्लेन को परपेंडिकुलर होती है ना. अभी 3 डायमेंशनल सोचो, सेंटर से जा रही है और रिंग, सर्कुलर रिंग है ये, इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है. तो ये इस एक्सिस पे, इसको बोलेंगे एक्सिस, है ना. एक्सिस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो एक्सिस मतलब क्या है, लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन. ठीक है, तो ये रिंग, सपोज ये पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये हमें फाइंड करना है. रिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है मुझे फाइंड करना है. अभी हमें तो एक छोटा चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसका ही फॉर्मूला पता है. कूलम्स लॉ से जो हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला K, जो फील्ड बनाता है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बराबर कि नहीं. और ये K की वैल्यू क्या है बच्चों, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. हमें सिर्फ इतना ही पता है कि एक छोटा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये अपने को सिर्फ पता है, बराबर कि नहीं. अभी इतने सारे चार्जेस इस पॉइंट पे P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, वो भी रिंग के फॉर्म में अरेंज किए. तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम काम करते एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते. फिर से देखो, हमने वही लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया. इस एलिमेंट का लेंथ हम ले लेते dl और इस एलिमेंट पे चार्ज लिया dq. ओके, so let dl be the length of element, है ना. तो मैंने क्या कर दिया, इस कंडक्टर को छोटे 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 एलिमेंट में डिवाइड किया और एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, ओके. और let dq be the charge on element, और उस चार्ज ऑन एलिमेंट पे चार्ज dq है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ. ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं. तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया. अब आप बात करो कि ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा. सपोज एलिमेंट और इस पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ओके, हमें P पॉइंट पे फाइंड करना है. डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, R. लेट अस से कैपिटल R, ये रेडियस ऑफ द रिंग हो गया. और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट P का, वो x लेके चलते हैं. सो आई हैव कंसीडर वन पॉइंट P, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस. ये एक्सिस है कि नहीं, तो एक्सिस पे, ये पूरी एक्सिस है, ये एक्सिस पे P पॉइंट कंसीडर किया, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो ये P पॉइंट पे ये एलिमेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो आंसर है पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा, है कि नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलता है, यहाँ पे इमेजिन करो एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव तो रिपेल कर देगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बराबर कि नहीं. तो ये DE इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, किसने बनाया, इस एलिमेंट ने बनाया. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, मैंने एक ही एलिमेंट कंसिडर किया.
सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल थीटा हो जाएगा, इसको रिजॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। कोई डाउट? समझ गए? ठीक है, चलो अभी मैंने इसके डायमीट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट के डायमीट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिया, इसने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अभी ये भी आर ही रहने वाला है क्योंकि ये एग्जैक्टली डायमीट्रिकली अपोजिट है, तो ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, डीई। इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा रहेगा ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ शेप अलग है। ये थीटा है तो ये हो जाएगा डीई साइन थीटा और ये हो गया डीई कॉस थीटा। अब मुझे बताओ ये डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बच्चों लोग, है ना? तो ये डीई साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया और बच गया सिर्फ क्या, डीई कॉस थीटा और डायरेक्शन क्या है, उस तरफ है। वैसे आप इसके बाजू वाला एलिमेंट ले लो और उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट ले लो, उनका भी यहाँ पे कंसिडर करो, वही होने वाला है, उनका भी साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस। फिर ये ले लो, ये ले लो, इनका भी क्या हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस। तो ऐसे सारे एलिमेंट इनफाइनाइट, ऐसे सारे एलिमेंट का जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबके साइन क्या हो गए, कैंसिल, और सबके क्या बच गए, कॉस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डीई कॉस थीटा, यस और नो? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डीई कॉस थीटा। आप समझ रहे हो? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली बिकॉज ऑफ डीई कॉस थीटा। तो अब ये डीई कॉस थीटा हम फाइंड करते क्या है, ठीक है? चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई, डीई तो अपने को ये फॉर्मूला से मिल जाएगा। डीई क्या है, 1/4πε0, मतलब के जो फील्ड बनाता है, कितना फील्ड है, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, डी क्यू, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर, बराबर कि नहीं? और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स अपॉन आर। dq के बदले बच्चों में ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लैम्बडा इंटू डीएल, मानते हो कि नहीं? dq के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैम्बडा इंटू डीएल, ठीक है? तो ये हो जाएगा, या फिर dq को dq ही रखते, जान दो, चलो लास्ट तक dq रखे क्योंकि अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इसको लिखा मैंने 1/4πε0 ओके एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू डी क्यू। अभी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो स्मॉलर क्या आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ। तो इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, है ना? ये वैल्यू जो आर की है मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, 3/2 हो गया। देखो रेज टू हाफ है ना, तो ये 3/2 हो गया, ये रेज टू हाफ है तो 3/2 हो गया, इनटू क्या है, डी क्यू। ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसको अप्लाई आएगा, डी क्यू को। तो ये 1/4πε0 ये बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 ये भी बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसको अप्लाई किया, डी क्यू को। अगर आप डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो सारे चार्जेस मिलेंगे, और सारे चार्जेस कितने हैं, क्यू लिखा हुआ है। तो फाइनल फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू रिंग। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। सब इसको नोट डाउन करो अच्छे से, और बहुत इजीली सॉल्व किया। इसने जिसने पहला लेक्चर देखा रहेगा शायद से थोड़ा डिफिकल्ट लगा रहेगा, पर यहाँ पे अपने सेम ट्रीटमेंट किया हुआ है, ठीक है? सेम यहाँ पे ट्रीटमेंट हमने किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमें मिला है, लर्न कर दो बच्चों, 1/4πε0 क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ये फॉर्मूला रिंग का हमने डिराइव किया। तो एक रिंग अपने एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x, अगर इसके ऊपर ऐसे चार्जेस q है, कितने चार्जेस है, q चार्जेस है, अगर एक रिंग पे ऐसे q चार्जेस है, ठीक है, तो वो अपने एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती। फॉर्मूला लर्न कर दो, रिंग का फॉर्मूला ऑन एक्सिस है, याद रखो ये फॉर्मूला एक्सिस का है। अगर मैं बात करता हूं एट सेंटर,
कि भाई सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो सोचो अगर ये पॉइंट को उठा के सेंटर पे डालोगे तो x 0 हो जाएगा ना यार। x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। अगर मुझे पॉइंट P पे पता है एक्सिस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो सेंटर पे भी इतना बढ़ेगा, तो सेंटर भी तो एक्सिस ही है, और सेंटर पे x कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर आप यहाँ पे x 0 डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। बाय हार्ट कर दो, दिमाग में डाल दो अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर पे, किस पे, सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अगर हम बहुत दूर जाएंगे, केस 2, अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी एज कंपेयर टू r, ओके, इसको मैं बहुत दूर लेके जाता हूं, तो बहुत दूर जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे एक पॉइंट की तरह दिखेगा, हाँ या ना। इमेजिन करो बहुत दूर जाने के बाद रिंग तो मुझे एक पॉइंट की तरह दिखेगी। अगर x बहुत बड़ा है r से, तो गारंटेडली x स्क्वायर विल बी मच मोर ग्रेटर देन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। अगर मैंने r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x स्क्वायर रेज टू 3/2। समझा, मैंने r स्क्वायर को निकाल दिया क्योंकि r बहुत छोटा है, इतना छोटा कि वो सिग्निफिकेंस नहीं है, x के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, तो मैंने r को निकाल दिया, तो x स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल हो गया, तो x क्यूब बचेगा। x क्यूब है और ऊपर एक x है, तो अल्टीमेट फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, q अपॉन x स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो किसका है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। तो मैंने आपको वही बोला, बहुत दूर जाने के बाद ये रिंग मुझे एक पॉइंट की तरह दिखेगी, तो पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बहुत दूर जाने के बाद अगर x बहुत बड़ा है r से, तो पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका केस 3 है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो, केस 3 को। व्हेन E इज मैक्सिमम, E मैक्सिमम कब रहेगा वो देख लेते हैं। अभी हमें समझा कि सेंटर पे E की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पे E हमने देख लिया भाई 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन इतना है। बहुत दूर जाने के बाद ये E की वैल्यू, पर E भाई मैक्सिमम किधर है, वेयर E इज मैक्सिमम, जहां पे, क्योंकि E x पे डिपेंड है पूरी तरह से, x बढ़ते जाएगा तो E भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि x बढ़ते जाएगा तो E बढ़ते ही जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x भी है ना, कुछ रिलेशन x के साथ इस तरफ आ रहा है। तो जब भी डेरिवेटिव ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू x 0 रहेगा, आई कैन से दिस पॉइंट पे मैक्सिमा कंडीशन मिलेगा। देखो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0, मैक्सिमा, ओके, ये मैथमेटिकल टूल में मैंने डाल के रखा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत बार आ रहा है। देखो मतलब कभी पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में, मैक्सिमा मिनिमा, और ये मैथ्स में डेरिवेटिव में आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर आपने किया रहेगा तो। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखो, क्योंकि E x पे डिपेंड है, तो E का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x जब 0 रहेगा ना बच्चों, वो मैक्सिमा है। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, और जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा x की वैल्यू r/√2। अभी हम डायरेक्ट लर्न करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब r/√2 पे, r/√2 मतलब 0.7071 टाइम्स ऑफ r पे, ओके। E क्या रहेगा, मैक्सिमम, मतलब यहां से निकला ये यहां तक पहुंचा, मतलब r हो गया 0, r/√2 पे जो पहुंचेगा ना, यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है सेंटर पे। तो सेंटर से आप जैसे चलना चालू करोगे, जब आप r/√2 पे पहुंचोगे, किधर, r/√2 पे, तभी E क्या रहेगी, मैक्सिमम, और फिर से E क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों अगर मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ये अच्छे से समझ लो, आप इसको एकदम आपके दिमाग में डाल दो, क्योंकि ये MCQ सॉल्व करने के लिए यूज होने वाला है। देखो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 थी, ये अपने देखा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी 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 मैक्सिमम हो गई, और फिर कम हो गई। तो ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई, और कहां पे मैक्सिमम हो गई, r/√2 पे। समझ में आ रहा है, तो r/√2 पे आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उसकी वैल्यू भी चाहिए तो आप ढूंढ सकते हो, ओके, 2/3, क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है, 2/3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाय आर स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करके आप ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जेई नीट का समय हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लाइक जैसे डेरिवेशन करना है, जैसे आपको ये कहाँ से आए फॉर्मूले डिराइव करना है, ऐसे हर चीज़ डिराइव करते बैठेंगे तो फिर बहुत लेक्चर्स लेंदी हो जाएंगे और फिर मेन पॉइंट अपन भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो मैंने बॉक्स किया ना, सारी चीज़ें याद रखनी है बहुत अच्छे से। बस फिर आप कौन सा भी एमसीक्यू इसके ऊपर का रिंग का सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो समझ में आया कि रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है एक्सिस पे, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स पे डिपेंड है ना, एक्स पे डिपेंड है कि नहीं, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बनने वाली है। तो भाई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है? 0 बनती है। बहुत दूर जाने के बाद, बहुत दूर चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनती है कि वो पॉइंट की तरह दिखेगा, है कि नहीं। तो पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला मिलता है, देखो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से एक्स पे डिपेंड है। देखो न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है, तो डायरेक्टली अपन ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट ढूंढा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किधर है, तो हमको आंसर मिला r/√2 पे। तो r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ये Emax की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? ये वैल्यू है, ये जनरल फॉर्मूला है, इसी से ये फॉर्मूला मिला हुआ है। तो ये Emax का फॉर्मूला हमें मिला। आपको कुछ नहीं करना है, x के बदले r/√2 डाल दो, इतना बड़ा बात नहीं है कि सॉरी इसे कैसे डायरेक्ट लिख दिया। x के जगह पे r/√2 डाल दो, यहाँ पे r/√2 डालो, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, आपको ये आंसर मिलने ही वाला है, गारंटेडली मिलने वाला है। आप चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इससे हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाया, इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ कि बॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, फिर बढ़ना चालू हो गई, मैक्सिमम कहां पे हो गई? r/√2 पे, और फिर कम होके वापस क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है डेरिवेशन, आप डेरिवेशन जैसे याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, मैं एज सच जेईई नीट के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ, बट देन ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिराइव कर रहे हो। बट आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो गारंटेडली ये इतने पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद रखो तो भी बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स द एंड। हमने ये लेक्चर भी खत्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।